हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर। और ये है आपका 10 मिनट्स का पावर डोज शो, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपने जो इंडियन स्टेट्स हैं उनका फॉर्मेशन, उनका गठन कैसे हुआ था। क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ था। या तो वो सिक्वेंशली अरेंज करने के लिए दे देते हैं, या ईयर मेंशन कर देते हैं, या कुछ अमेंडमेंट्स पूछ लेते हैं। तो इसीलिए ये सेशन मैं लेकर आई हूँ, जिससे कि आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका मिस नहीं हो। तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि इंडियन स्टेट राज्यों का गठन कैसे हुआ था। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 में। हम स्वतंत्र हुए 1947 में। और पहले इंडिया के अंदर, मतलब अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें, तो जो ब्रिटिश इंडिया थी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? ब्रिटिश इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। वहाँ प्रोविंसेस थी, प्रांत थे, मतलब ऐसे एरिया जो गवर्नर जनरल के कंट्रोल में थे, और प्रिंसली स्टेट, रियासतें थी जो राजा महाराजाओं के कंट्रोल में थी। लेकिन लोगों ने ये मांग करनी शुरू करी कि उन्हें अपनी स्टेट्स चाहिए और भाषा के आधार पर चाहिए। तो जब 1950 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया था, तो 1950 ने इंडियन टेरिटरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक, तो ब्रिटिश प्रोविंसेस जो 500 प्रिंसली स्टेट, वो सब हमारे इंडिया के अंदर आए। और वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि इन्हीं के थ्रू ये इंटीग्रेशन लेड किया गया था, इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। तो 1950 में इंडियन टेरिटरी को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ए के अंदर सारी की सारी प्रोविंसेस, प्रांत रख दी। बी के अंदर सारी की सारी रियासत, सी के अंदर सारी की सारी चीफ कमिश्नरी एरियाज, और डी के अंदर अंडमान और निकोबार आइलैंड इकलौता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्ट डी के अंदर क्या मेंशन था। तो जो आपका पार्ट ए है और पार्ट बी है, या ए क्या बन चुके हैं स्टेट, बी तो खत्म ही हो चुका है। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से हमने ये 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन को ख़त्म कर दिया था, और इसी से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 भी डिलीट किया था। क्योंकि जो आपका पार्ट 7 था वो प्रिंसली स्टेट, रियासतों से रिलेटेड था। और जब 1956 में राज्य बने भाषा के आधार पर, तो ये 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन भी 7th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ख़त्म कर दिया गया। और फिर पार्ट 7 जो प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड था वो भी डिलीट कर दिया गया। ठीक है, सी और डी क्या बन चुके हैं? अब यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं। अब लोगों ने डिमांड करनी शुरू करी कि उन्हें अपने राज्य चाहिए और भाषा के आधार पर चाहिए। तो हमारे देश के अंदर कुछ कमीशंस बनाए गए। अब जब हम स्टेट के फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो हमारे देश के अंदर स्टेट का गठन कर सकता है हमारा पार्लियामेंट, संसद। और पार्लियामेंट को, संसद को ये पावर देता है आर्टिकल 3। वो दो स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट को डिवाइड कर या किसी एक स्टेट का एरिया दूसरी स्टेट के एरिया के साथ मिलाकर बनाए, कैसे भी, इन शॉर्ट विद इन इंडियन टेरिटरी कोई भी चेंज होगा तो वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होगा और पार्लियामेंट करेगा। और आर्टिकल 4 कहता है कि हमारा पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ये जो भी चेंजेस करता है उसके लिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में संशोधन नहीं मानेंगे। दैट मीन्स वो बिल सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। अब लोगों की डिमांड होनी शुरू हुई, तो सबसे पहले धर आयोग बैठाया गया। उसने कहा कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर करना चाहिए। फिर जेवीपी कमेटी बैठी, उसने भी इस बात को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आंध्रा में लोगों ने 56 डेज की हंगर स्ट्राइक बैठी, जो पोटी श्रीरामुलु के द्वारा लेड की गई। और वहाँ पर मद्रास में से तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनी, पहला राज्य बना 1953 में, जिसे कहा गया आंध्रा। अब एक स्टेट भाषा के आधार पर बन गया, तो बाकी स्टेट्स की भी डिमांड होनी शुरू हुई कि उन्हें अपने राज्य चाहिए और भाषा के आधार पर चाहिए। तो फैजल अली कमीशन बैठाया गया 1953 ने। इस कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया कि चलो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत नए 14 राज्य बनाए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई। आज के सेशन में हम यही समझेंगे कि राज्य कैसे बने। एक और अलग सेशन लूंगी जिसमें मैं ये बताऊंगी कि यूनियन टेरिटरीज जो संघ क्षेत्र थे वो क्यों बनाए गए थे। नई स्टेट्स बनी कौन कौन सी? फिर
14 स्टेट्स बने और क्या बनी, 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। फिर 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को स्प्लिट कर दिया गया। बॉम्बे स्टेट में से कौन बना, महाराष्ट्र और गुजरात। नागालैंड बनी 1963 में। फिर हरियाणा बनी 1966 में, क्योंकि एक शाह कमीशन था, उसने कहा कि जो पंजाब है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए ही रहना चाहिए। तो इसी पंजाब को बाइफरकेट कर दिया गया चंडीगढ़ और हरियाणा में, हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए हरियाणा आई। हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये 1972 में बनी। पहले ये यूटीज थे, लेकिन फिर बाद में इन्हें क्या डिक्लेयर कर दिया गया, स्टेट। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। बात करें जो 2000 में नई स्टेट्स बनी थी वो कौन सी, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनी, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनी, बिहार से आपका झारखंड बना, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना बनी 29 स्टेट। लेकिन अभी की बात करूं तो अभी हमारे पास 28 स्टेट्स है, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट थी वो अब क्या बन चुकी है, यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, संघ क्षेत्र बन चुका है 2019 में, ठीक है। तो इसीलिए अब कितनी स्टेट हो गई हैं, 28 स्टेट्स। जम्मू कश्मीर को 2019 में बाइफरकेट कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में। जम्मू एंड कश्मीर के पास अपनी विधानसभा होगी और लद्दाख डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में होगी। पहले जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस दिया जाता था 370 के तहत, और आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार दिए थे। लेकिन अब ये दोनों ही खत्म हो गए, क्योंकि जब हमने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया था तो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलंब पत्र साइन किया था। एक्चुअली जब हम इंडिपेंडेंट हुए, इंडिया और पाकिस्तान दो में डिवाइड किया जा रहा था, तो उस टाइम पे जो भी ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज़ का हिस्सा था उन्हें कहा गया कि आपकी मर्जी है, आपको इंडिया ज्वाइन करना है, पाकिस्तान ज्वाइन करना है या इंडिपेंडेंट रहना है। तो सभी प्रिंसेस स्टेट ने इंडिया को ज्वाइन करा, लेकिन 3 रह गई, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, और ये तीनों ही आज भारत का हिस्सा है। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही से भारत में गया, जूनागढ़ के अंदर रेफरेंडम जनमत संग्रह कराया गया, और जम्मू कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र साइन हुआ, जहां राजा हरि सिंह ने कहा कि हम भारत का हिस्सा बनेंगे लेकिन हमें कुछ स्पेशल राइट, स्पेशल स्टेटस चाहिए। तो 370 के तहत उन्हें एक विशेष दर्जा दिया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन इसे 2019 में ख़त्म कर दिया गया। ये प्रेसिडेंट के आदेश से आया था और प्रेसिडेंट के आदेश से ही ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि ये टेम्पररी प्रोविज़न था, अस्थायी प्रावधान था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 21 में था, ठीक है। तो इसके लिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं करना पड़ा। जब जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज़ में डिवाइड किया तब भी कोई अमेंडमेंट नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। और 35A जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार देता था। तो अभी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। जब स्टेट्स बनी तो फैज़ल अली ने कहा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं होगा, मतलब एक भाषा के लिए एक राज्य नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अपने देश की एकता अखंडता पर भी कोई आँच नहीं आनी चाहिए। लैंग्वेज के बेसिस पे सेम संस्कृति वाले लोगों को एक साथ रखो, ठीक है, प्रशासन करने में आसानी हो। तो ये कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही हमने अपने राज्यों का गठन किया था। अब ये आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको होमवर्क में कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था उसे ख़त्म किया गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू, 5th के थ्रू, 7th के थ्रू या फिर 14th के थ्रू। आप लोगों को कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का होमवर्क बताना है, मिस मत करना, कमेंट कर आंसर ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी सारी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये स्टेट्स का फॉर्मेशन अपने देश के अंदर कैसे हुआ था, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है स्टेट्स के फॉर्मेशन के लिए, तो नहीं करना पड़ता। एक और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है सिक्किम का केस, क्योंकि सिक्किम एक्चुअली चोंग्याल्स के शासन में था, और जब सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया था तो वो एसोसिएट स्टेट, संबद्ध राज्य के रूप में बनाया गया था। किस रूप में? एसोसिएट स्टेट, संबद्ध राज्य के रूप में। 35th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू
74 में उसे क्या किया गया, संबंध राज्य। अब हमारे संविधान में संबंध राज्य से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था, इसीलिए सिक्किम के लिए एक नया आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 2A, और एक नया शेड्यूल जोड़ा, 10th शेड्यूल। लेकिन वहाँ के लोग चाहते थे कि उनके ऊपर चोंग्याल्स का बिल्कुल शासन ना हो, तो जस्ट एक साल बाद 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 से इसे फुल फ्लेज्ड स्टेट घोषित कर दिया गया, ये पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। और जब वो एसोसिएट स्टेट संबंध राज्य नहीं रहा तो आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल भी इसी अमेंडमेंट के थ्रू डिलीट कर दिया गया। तो इसीलिए अभी जो 10th शेड्यूल है वो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल प्रावधान, जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में याद रखनी है। अगर आप न्यू हैं, पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना। और अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो डेली 10 बजे पॉलिटी की लाइव क्लास होती है, आप वहाँ पर मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा सेशन और समझ भी आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।